सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 6.6। ठीक है, क्या कह रहा है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कोई दो समरूप त्रिभुज है, उस समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसकी जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। ये मुझे क्या करना है? प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं। जैसा ये कह रहा है वैसा हम लोग काम करते हैं। एक त्रिभुज हमने बना लिया ABC और दूसरा ही ऐसा हम त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं PQR। ये बात है, इसमें दिया हुआ है। अब कह रहा है कि क्या दिया है कि दो समरूप त्रिभुज, मतलब ये त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। ये दिया है, तो जो दिया है उसको हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल प्रमेय है। क्या दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। और हमें सिद्ध क्या करना है भैया? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा के त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इसका जो मान आएगा वह क्षेत्रफल बराबर होगा इनकी जो संगत भुजाएं हैं। संगत भुजाएं कौन सा हो गया? AB बटा के PQ, ये हुई। और कौन सी संगत भुजा होगी? BC बटा के QR। और कौन सी संगत भुजा होगी? AC बटा के PR। ये बात बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है? देखिए कि क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, तो संगत भुजाओं का हमने सबका अनुपात निकाल लिया। अनुपात के वर्ग, मतलब इनका क्या करना है? हमें वर्ग करना है। इनका भी क्या करना है? वर्ग करना है। इनका भी क्या करना है? वर्ग है। सबके वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। समझ में आया? तो हमें ऐसा करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो मैंने बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणित आधार गुणित होता है। कोई भी नहीं नाप सका समुद्र की गहराई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित, हमने बात बताया कि नहीं बताया? इसमें आधार तो है, ऊंचाई नहीं है ना। जब ऊंचाई नहीं है तो हम क्या करेंगे? लंब डालेंगे दोनों पर, है कि नहीं है? तो लंब डालने के लिए हम क्या कर लेंगे? रचना करेंगे। क्या करेंगे भैया? रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे? देखिए AD लंब डाल दिया, इसको मैं क्या कर देता हूं? PM डाल दूं। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में AD, त्रिभुज ABC में AD एवं त्रिभुज PQR में क्या है? PM लंब है। PM क्या है भैया? आपका लंब है। अगर ये लंब है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और ये वाला भी कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? देखिए कि कोण ADB बराबर कोण PM Q बराबर 90 डिग्री होगा।
क्योंकि ये लंब है, और ये भी 90 डिग्री, इधर वाला भी आपका 90 डिग्री होगा। अब हम क्या लिखेंगे देखिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुरुत्व आधार गुरुत्व क्या हो जाएगा आपका, ऊंचाई हो जाएगा। कोई तकलीफ है? तो यहां पर हम लिखेंगे देखिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुरुत्व आधार। इस त्रिभुज में देखिए आधार क्या है मेरी जान, BC। क्या है आपका, BC, और ऊंचाई क्या है, AD। क्या है आपका ऊंचाई, AD है। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लूंगा, 1 मान लूंगा। कोई तकलीफ है? उसी तरीके से त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर फिर वही हो जाएगा 1/2 गुरुत्व आधार गुरुत्व ऊंचाई, आया ना। अब जब हो जाएगा तो कुछ नहीं करना है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुरुत्व, इसका आधार क्या है, QR, ऊंचाई क्या है, PM। कोई तकलीफ है? इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। मान लेंगे? कोई तकलीफ है? अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए ABC का क्षेत्रफल बटा के PQR का क्षेत्रफल, तो ये कैसे आएगा, जब समीकरण 1 में समीकरण 2 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करने पर, भाग देने पर। भाग में भाग लो वरना भाग से भाग लो, है कि नहीं है? जब भाग देंगे तो क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बटा के त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुरुत्व BC इंटू AD, अब बटा के 1/2 गुरुत्व QR इंटू PM। 1/2 से 1/2। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा के त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर हो जाएगा देखिए BC इंटू AD, या फिर ऐसे मैं लिख देता हूं, देखिए कोई तकलीफ है, BC बटा के मैं क्या लिख देता हूं, QR, है कि नहीं है, इंटू AD बटा के PM। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं, 3 मान लेता हूं। ABC का क्षेत्रफल PQR का क्षेत्रफल तो मुझे आ गया है, मुझे AB बटा के PQ का होल स्क्वायर लाना है। इसका मतलब हमें इसमें भी परिवर्तन करना होगा और इसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी ना, है कि नहीं है? क्योंकि ना तो BC बटा के QR लाना है, BC को, या फिर इसी को हम ला दें, तो एक को अगर हम ला देंगे, है कि नहीं है, अगर मैं एक को ला दूंगा तो मैं इसी प्रकार से कह दूंगा इसके बराबर ये, इसके बराबर बोल सकता हूं। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ तो नहीं है। तो अब समझिए कैसे आएगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या करता हूं ना, मुझे चाहिए, मैं AB बटा के PQ लाने का प्रयास करता हूं, ठीक है ना, क्योंकि इसको अगर मैं ला दूंगा तो इसी तरीके से मैं बोल दूंगा ये आ जाएगा, उस तरीके से ये आ जाएगा। तो AB बटा के PQ किस में आएगा, देखिए AB बटा के PQ कब आएगा, तब आएगा जब मैं क्या करूं, इस वाले को इसके समरूप प्रूफ करूं, है कि नहीं है। अगर मुझे AC बटा के PR लाना होगा, अगर AC बटा के PR लाना पड़ेगा तो इस वाले को इसके समरूप प्रूफ करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, है कि नहीं है। लेकिन इसके पहले मुझे कुछ चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि पहले मैं इस भुजा को, इस भुजा के क्या है आपका समानुपाती है कि नहीं है,
और चूंकि ए बी सी क्या है और पी क्यू आर के समरूप है, तो ये वाला कोण इस कोण के तो बराबर होगा ही होगा, कि नहीं होगा? तो हम लिखेंगे यहां पर चूंकि ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या है कि ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, है कि नहीं है? अगर ये समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के है तो अतः क्या होगा? संगत कोण एवं संगत भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। संगत भुजाएं क्या होंगी? संगत कोण बराबर एवं संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। इसका मतलब कोण B जो बराबर होगा कोण Q के, कोण B बराबर होगा कोण Q के। इसे समीकरण नंबर में क्या मान लेता हूँ? समीकरण नंबर में 4 मान लेता हूँ। और क्या होगा? और AB बटा के PQ बराबर क्या होगा? BC बटा के QR बराबर AC बटा के PR होगा कि नहीं होगा? इसे मैं समीकरण नंबर 5 मान लेता हूं। और मुझे क्या दिखाना है? और मुझे ये बात दिखानी है कि देखिए यहां से समीकरण जो है 5 से, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? समीकरण 5 से BC बटा के QR के जगह पे मैं AB बटा के PQ तरह खरीद सकता हूं, है कि नहीं है? लेकिन अभी मुझे AD बटा के PM के जगह पर भी हमको AB बटा के PQ चाहिए, क्योंकि 2 बार चाहिए तभी तो AB बटा के PQ का होल स्क्वायर होगा। और ये कब आएगा? ये तब होगा जब मैं ABD को PQM के मैं क्या करूं? समरूप सिद्ध करूं, तभी ना संभव होगा। तो मैं क्या लिखूंगा? देखिए यहां पर मैं लिखूंगा, अब देखिए त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज किसमें है? PQM में, PQM में क्या देखने को मिल रहा है भैया? क्या देखने को मिला कि कोण B बराबर है कोण Q के। समीकरण 4 से मैंने अभी किया है ना। क्या मिला मुझे कि कोण B बराबर कोण Q, और क्या? कोण ADB, कोण ADB बराबर होगा कोण PMQ के। ये क्यों बराबर होगा? यहां देखिए मैंने यहां पर आपको अभी दिखाया है कि दोनों बराबर कितने हैं? 90 डिग्री के हैं। तो अतः क्या? कोण कोण समरूपता से, कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज कोण कोण समरूपता से, है कि नहीं है? मैं क्या लिखूंगा? देखिए कि त्रिभुज कौन सा? ABD, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज किसके? PQM के। हो जाएगा? जब समरूप होगा तो संगत भुजाएं भी बराबर होगी, समानुपाती होंगी। अतः संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। जब समानुपाती होंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? AB बटा के PQ बराबर जो मुझे चाहिए AB बटा के PQ बराबर क्या होगा? AD बटा के PM होगा। BD बटा के QM भी होगा, लेकिन मुझे ये चाहिए नहीं तो मैं फर्जी लिख करके क्या करूंगा, है कि नहीं है? अब मैं इसे समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं? 6 मान लेता हूं, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, समीकरण 5 से BC बटा के QR का जो मान है और समीकरण 6 से AD बटा के
पीएम का जो मान है समीकरण किस में रखेंगे हम लोग? 3 में रखेंगे। समझ में आया? लिखेंगे यहां पर समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या? BC बटा के QR, BC बटा के QR तथा दिख रहा है ना? समीकरण 6 से, समीकरण 6 से AD बटा के PM का मान, समीकरण किसमें? 3 में रखने पर। समीकरण 3 में क्या रख रहे हैं भैया आप? समीकरण 5 से, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 5 से इसका मान समीकरण यहां पर रखने पर, समीकरण 5 से BC बटा के QR तथा समीकरण 6 से AD बटा के PM का मान समीकरण 3 में रखेंगे। जब समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आपको देखने को मिल रहा है? आपको देखने को मिल रहा ये रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा के त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC बटा के QR, BC बटा के QR के जगह पे मैं AB बटा के PQ नहीं रख सकता हूं? रख सकता हूं, नहीं रख सकता हूं? AB बटा के PQ इंटू और क्या? AD बटा के PM के जगह पे मैं क्या रखूंगा? AB बटा के PQ। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? आया? जब आया तो मैं क्या लिखूंगा? देखिए मैं यहीं पर आपको एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है ना, उतनी चीजों को मैं ये लिख दूंगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा के त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या मुझे आया? AB और AB का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? AB बटा के PQ 2 बार है, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा? इसी तरीके से अब हमको प्रूफ करना नहीं है, हमने इसको इसके बराबर प्रूफ कर दिया कि नहीं प्रूफ किया? अब वैसे ही हम लिखेंगे कि इसी तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के बराबर इसके स्क्वायर का आया। उसी तरीके से दोबारा हम जब करेंगे इसके इसको करेंगे तो इसके स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसी तरीके से इसके कर लेंगे, और इसके आगे आपको प्रूफ करना नहीं है। इसी प्रकार हम लिख देंगे कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं? कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा के त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटा के PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटा के QR का होल स्क्वायर बराबर AC बटा के PR का होल स्क्वायर। और यही मुझे क्या करना था भैया? प्रूफ करना था। समझ में? अब देखिए इसमें एक ही उदाहरण है और उदाहरण मस्त है और जबरदस्त है, ठीक है। क्या कह रहा है? देखिए कि आकृति में रेखाखंड XY, ये जो रेखाखंड XY है त्रिभुज ABC की भुजा, ये जो आपकी AC है इसके ये XY क्या है आपका? समांतर है। ये बात तो इसमें दिया है। तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 भागों में विभाजित करता है। और ये जो XY रेखा है इस पूरे त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। इसका मतलब इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस इतने का जो मान आएगा, और ये वाला जो आपका चतुर्भुज ये जो दिख रहा है इसका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये बातें बोल रहा है। तो अनुपात AX बटा AB ज्ञात करिए। मतलब हमें AX और बटा के पूरा क्या करना है? AB ज्ञात करना है। आसानी से निकल जाएगा। क्या क्या करना है पहले देखिए। जो जो हमें दिया है
पहले उससे हम अपना कुछ मान निकालते हैं। क्या दिया है कि चूंकि एक्स वाई जो है वो समांतर है किसके, AC के। ये जो एक्स वाई है वो AC के क्या है, समांतर है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर दो समांतर रेखाएं हों, अगर इस तरीके से अगर कोई एक रेखा हो तो उनके जो संगत कोण होते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होता है कि नहीं होता है। अगर एक्स वाई समांतर है AC के, तो ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, और ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कोण BXY, अतः कोण BXY बराबर होगा कोण BAC। कोण BAC क्यों होगा, क्योंकि क्या है, ये संगत कोण है। और क्या, कोण BYX, कोण BYX बराबर होगा कोण किसके, BCA के, कोण BCA के। ये भी क्या होगा आपका, संगत कोण होगा। कोई तकलीफ तो है नहीं, ये पहला बात है। दूसरी बात क्या है, देखिए दूसरी बात हमें यह देखने को मिल रहा है, दूसरी बात यह दिया है, क्या दिया है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या है, ये तो दिया है ना। और क्या दिया है, देखिए कि त्रिभुज XYB, त्रिभुज XYB का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है त्रिभुज चतुर्भुज ACYX का क्षेत्रफल बराबर है कि नहीं बराबर है ना। और क्या है, अब जरा ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। मैं क्या लिख सकता हूं, त्रिभुज, जैसे मैं ये लिख सकता हूं कि XYB, मैं लिख सकता हूं त्रिभुज XYB का क्षेत्रफल बराबर है, कोई तकलीफ है, XYB का क्षेत्रफल। ACYX जो है, ACYX जो क्षेत्रफल है वो 1/2 आधा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के। मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बस इतना आप हमें बताइएगा। क्योंकि ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्यों, अगर आपके दिमाग में आता होगा है, अगर मैं लिखूं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जैसे मैं लिखूं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर मैं लिखूंगा कि XYB का क्षेत्रफल, त्रिभुज XYB का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज ACYX का क्षेत्रफल। होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो, होगा ना। यहां पर मैं लिख दूं त्रिभुज AYB का क्षेत्रफल प्लस ACYX, क्योंकि ये आपस में दोनों क्या हैं, बराबर है, क्योंकि ये जो रेखा XY है ये इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अगर आपस में बराबर है तो इसके जगह पे अगर मैं इसको रख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई 5 किलो तराजू ले लो, एक सिर्फ 5 लीटर का दूध ले लो, दूसरा सिर्फ 5 लीटर का बटखरा रख दो। अब बटखरा उतार कर फिर दोबारा दूर उतार रख दो तो क्या दिक्कत है भैया, दोनों बैलेंस रहेगा ना। तो वही बात है, अब इसको हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना, 2AYB का क्षेत्रफल।
तो अगर मैं सिर्फ ए वाई बी का क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो बराबर गिर जाएगा, तो 1/2 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोई तकलीफ है? अब इसे मैं क्या करता हूं, मैं इसे क्या करता हूं, देखिए कि समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, है कि नहीं? मुझे चाहिए क्या? इतना जो चीज हमें दिया था उस चीज को मैंने लिखा है कि नहीं है? और यहां पर हम लिख देते हैं, देखिए दिया है, ठीक है। अब हमें चाहिए ax बटा के पूरा ab। क्या चाहिए? ax अब बटा के पूरा ab चाहिए, है कि नहीं है? तो ये कहां से दिख रहा है? ये दिख रहा है, इसका मतलब कि दो त्रिभुजों को हमें क्या करना पड़ेगा? समरूप त्रिभुज, समरूप प्रूफ करना पड़ेगा। किसको किसको? एक्स वाई बी को और दूसरा त्रिभुज ए बी सी को या ए सी बी को, है कि नहीं है? अब हम लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई बी एवं त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में क्या देखने को मिल रहा है? इसको मिटा दें, इससे कोई दिक्कत तो है नहीं। क्या देखने को मिल रहा है भैया? देखने को यह मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, कोण बी जो है दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो मैं लिख दूंगा कोण बी बराबर कोण बी, दोनों में क्या है भैया? उभय निष्ठ है। और क्या? कोण एक्स बी एक्स वाई, कोण बी एक्स वाई बराबर कोण बी ए सी है। क्यों है भैया? यहां पर मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया। क्या है ये? संगत। यहां हमने उसको लिखा है तो देखने के लिए नहीं, क्योंकि इसलिए किया कि इसका इस्तेमाल हम कहीं कर सकें। अगर कोई अपने जेब में हथियार लेकर के चल रहा है, बंदूक लेकर चल रहा है, इसका मतलब जरूरत पड़ेगा तो उसका इस्तेमाल जरूर करेगा। कि दिखावटी में कोई रखता है, दिखावटी में तो फुफिया रख लो, ठाई ठाई बजाओ, चिरपुटिया, है कि नहीं है? तो वही चीज है। तो दो कोण अगर बराबर हो गया तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और तीसरा ये भी दिया है, ये वाला ये कोण इसके बराबर दिया है कि नहीं है? और क्या दिया? देखिए कोण एक्स वाई बी, कोण या फिर बी एक्स वाई, क्या है यहाँ पर मैंने लिखा है बी वाई एक्स, तो हो जाएगा कोण बी वाई एक्स बराबर कोण क्या होगा? ए सी बी, क्या होगा? या बी सी ए। ये क्या है? ये भी क्या है आपका? संगत कोण है। हम लिखेंगे अतः कोण कोण कोण, तीन ठो दिखा दिए हैं तो तीनों को लिख देते हैं। अतः कोण 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 समरूपता से त्रिभुज कौन सा? एक्स वाई बी समरूप होगा त्रिभुज किसके? ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के समरूप हो गया। तो जब समरूप हो गया तो इसका क्षेत्रफल बटा के इसका क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे यहां पर, है कि नहीं है? लिखेंगे अतः यहां यहीं पे लिखते हैं अतः त्रिभुज किसका? एक्स वाई बी त्रिभुज एक्स वाई बी का क्षेत्रफल बटा के त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? इनकी भाई संगत भुजाएं तो आपस में समानुपाती, संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो इसका मतलब देखिए छोटी भुजा क्या होगी? एक्स बी, क्या हो जाएगी? एक्स बी बटा के बड़ी भुजा क्या होगा? ए बी, इसके वर्ग के क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? अभी मैंने इसके तुरंत पहले बताया है। हो जाए, लिख देंगे। अब बताइए एक्स वाई बी के को, एक्स वाई बी को मैं लिख सकता हूं 1/2 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल,
नहीं लिख पाऊंगा? लिख सकते हैं ना? तो यहां पर मैं लिख दूंगा 1/2 इंटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। दिख रहा है कि नहीं? बटा के त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर, यहां पर हो जाएगा एक्स बी बटा के ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए बी सी के क्षेत्रफल से ए बी सी का क्षेत्रफल कट गया, नहीं कटा? देखो कटा कि नहीं कटा? अब बचा क्या? बचा ये कि एक्स बी बटा के ए बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको मैंने पहले लिख लिया है, बाद में देखिए 1/2 के बचा कि नहीं बचा? अब मैं स्क्वायर को अगर हटाऊंगा तो क्या होगा? देखिए एक्स बी बटा के ए बी बराबर 1/2 में 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और √2 का हो जाएगा आपका √2। कोई तकलीफ है? क्योंकि मुझे चाहिए ax बटा के ab। क्या चाहिए? ax बटा के ab चाहिए, और यहां दिया क्या है भैया? xb बटा के ab। तो मुझे ax कब मिलेगा? मुझे ax कब मिलेगा? जब मैं ab में से, पूरे ab में से xb को मैं क्या करूं? घटा दूं। इसका कैसे घटेगा? जब -1 दोनों से हम कर देंगे, -1 कर देंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 घटाने पर, दोनों पक्षों में 1 घटाने पर। तो क्या होगा? देखिए एक्स बी बटा के ए बी -1 बराबर 1/√2 -1 बटा के 1 कर लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वही कर लेंगे तो हो जाएगा। देखिए एक्स बी माइनस का ए बी बटा के ए बी बराबर, इसको करेंगे तो 1 का हो जाएगा 1 और माइनस √2 का 1 में करेंगे तो √2 और बटा के √2 हो जाएगा। अब देखिए एक्स बी माइनस ए बी, अब देखिए एक्स बी खत्म हो गया ए बी में से, है कि नहीं है? यही नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो एक्स बी में से अगर मैं ए बी को घटाऊंगा तो संभव तो है नहीं कि भाई इस एक्स बी में से पूरा आपका ए बी घट जाए, संभव है? नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? माइनस अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा देखिए ए बी माइनस एक्स बी। कोई तकलीफ है? अब बटा के क्या हो जाएगा आपका? ए बी बराबर, इधर भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? √2 -1 बटा के √2। तो देखिए इस माइनस से आपका ये माइनस कट गया। अब ए बी में से, अब पूरे ए बी में से आपका एक्स बी तो कट ही जाएगा। जब इस ये पूरा घट गया तो बचा क्या आपका? एक्स ही ना बचेगा। तो हो जाएगा देखिए ax बटा के ए बी बराबर √2 -1 बटा के √2। चूंकि जो √2 होता है नीचे वाला जो होता है ना, आप आंसर आपका आ गया है। अगर आपको कुछ और परिवर्तन करना है, जैसे आपके मन में आया, तो आप ये कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा अगर आप करेंगे, आंसर तो है, लेकिन अगर आप कुछ, जैसे कि आपको एक है भाई √2 नीचे है तो परमेयीकरण कर दीजिए। जैसे आंसर अगर आपका इसमें नहीं दिया है तो परमेयीकरण करके दिया होगा, तो परमेयीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे? √2 का नीचे ऊपर क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो ax बटा के ए बी बराबर, परमेयीकरण करेंगे तो √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका? है 2 माइनस √2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? है √2। अब बटा के √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका? 2 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमसे पूछा था ax बटा के ए बी का मान बताना था। ठीक।